बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था हरिपुर। हरिपुर गांव हरे भरे खेतों, साफ हवा और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम गरीब था, लेकिन उसके पास एक बड़ा खजाना था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने वाला जज्बा। हरिराम के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत थे जिसमें वह पूरे साल मेहनत करता। वह सुबह सबसे पहले उठता जब बाकी गांव सो रहा होता। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ने से पहले ही वह अपने खेत पर पहुंच जाता। वह खुद हल चलाता, मिट्टी को पलटता और पूरे ध्यान से बीज बोता। वह अपने पौधों को बच्चों की तरह पालता, समय पर पानी देता, घास पात हटाता और फसल को कीड़ों से बचाने के लिए प्राकृतिक उपाय करता। गांव के कई लोग कहते, हरिराम, तुम बेकार मेहनत करते हो, अब किसानी में क्या रखा है? हमारे बेटे शहर चले गए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं। खेती तो अब घाटे का सौदा है। हरिराम मुस्कुरा देता और जवाब देता, भाई, खेत हमारा जीवन है। जो धरती हमें पालती है उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो भगवान भी मदद करता है। गांव में हर साल मेले लगता था जहां किसान अपनी फसलें बेचते थे। हरिराम की फसल हमेशा ताजी और अच्छी होती। लोग कहते, इसकी सब्जियां सबसे स्वादिष्ट हैं और हरिराम को थोड़ी अच्छी आमदनी भी हो जाती। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। आसमान में बादल तो आए पर बारिश नहीं हुई। जमीन सूखने लगी, तालाबों का पानी कम हो गया, गांव में सूखा पड़ गया। ज्यादातर किसानों की फसलें सूख गईं। लोग निराश हो गए, कुछ ने खेती छोड़ दी और कुछ शहर की ओर निकल पड़े। पर हरिराम ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं होतीं। उसने एक साल पहले ही अपने खेत के पास एक छोटा तालाब खुदवाया था। गांव वाले तब उसका मजाक उड़ाते थे, कहाँ खुदाई में पैसा बर्बाद कर रहा है हरिराम, यहाँ पानी ही नहीं बचा। लेकिन अब वही तालाब उसके काम आया। उसने तालाब का पानी अपने खेतों में इस्तेमाल किया, बूंद बूंद पानी से सिंचाई की, पौधों की देखभाल वैसे ही करता रहा जैसे पहले करता था। कुछ महीनों बाद जब सभी खेत सूखे पड़े थे, हरिराम के खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा, हरिराम, तुमने यह कैसे किया? हरिराम ने कहा, ये सब मेरी मेहनत, प्लानिंग और धरती माँ से सच्चे प्रेम का फल है। जो खेती को पूजा समझकर करेगा, उसकी फसल कभी धोखा नहीं देगी। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और सबके सामने हरिराम को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, हरिराम हम सबके लिए प्रेरणा है। उसने हमें सिखाया है कि मेहनत, समझदारी और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हमें भी अब अपनी खेती में नए तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अब गांव के और लोग भी तालाब खुदवाने लगे, समय पर बीज बोने लगे और खेती को फिर से एक सम्मानजनक काम मानने लगे। हरिराम का सपना था कि गांव का हर किसान खुश और आत्मनिर्भर बने, और धीरे धीरे वह सपना सच होता गया। जो मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और संकटों में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसे सफलता जरूर मिलती है। किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, बल्कि वह पूरे देश को पालता है। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और उनकी तरह मेहनती बनना चाहिए।